नमस्कार, मैं आचार्य श्वेता गर्ग, वैदिक वास्तु एक्सपर्ट। आज मैं आपको एस्ट्रो वास्तु के एक ऐसे हिडन प्रिंसिपल के बारे में बताने वाली हूँ, जो शायद आपने अभी तक नहीं सुना होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग इसको छुपा जाते हैं, इसके बारे में बात नहीं करते, क्योंकि इतना एक्यूरेट प्रिंसिपल है, जो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा आपकी हेल्प कर सकता है। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। हो सकता है आपके भी लाइफ के ब्लॉकेजेस को दूर करने में ये वीडियो आपकी बहुत हेल्प कर दे। तो हमारी लाइफ में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है पैसा। पैसे के बिना सबको पता है कोई भी चीज़ आज की डेट में नहीं चल पाती। बहुत सारी परेशानियां हमारी पैसा ना होने की वजह से ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाती हैं। तो ये पैसा आपके पास क्यों नहीं आ रहा है? आपने बहुत सारे वास्तु के उपाय किए हैं, आपने एस्ट्रोलॉजी के उपाय किए हैं, न्यूमरोलॉजी के उपाय किए हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कोई ऐसी ब्लॉकेज है जो आप तक पैसा पहुंचने से रोक रही है। काम आपका अच्छा चल रहा है, कस्टमर आपके पास अच्छे आ रहे हैं, लेकिन फिर भी जब आप अपने पास अपने अकाउंट में पैसे को देखते हो तो ज्यादातर आपको वो पैसा नहीं दिखाई दे रहा होता है, या फिर आपके पास पैसा आ गया तो वो अननेसेसरी खर्चों में कहाँ चला जाता है, आपके पास कोई सेविंग ही नहीं हो पा रही है। तो ऐसा क्यों होता है जबकि आपने अपना वास्तु भी ठीक किया है? इसके लिए हम अपने एस्ट्रो चार्ट को भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मानते हैं। अब बहुत सारे लोगों के मन में ये आता है, तो क्या वास्तु कम इंपॉर्टेंट है, एस्ट्रोलॉजी ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर हम अपने वास्तु और एस्ट्रोलॉजी को एक साथ रखकर अगर उपाय करते हैं और एक साथ रखकर अगर समझते हैं, तो ये साइंसेस हमें बहुत ज्यादा हेल्प कर सकती हैं। तो अब बात करते हैं, अगर आपके पास भी पैसा नहीं आ रहा है, और स्पेशली आज हम जो बात कर रहे हैं, हम उस पैसे की बात कर रहे हैं जो एक इंसान अपने प्रोफेशन से, अपने मेहनत से उस पैसे को कमाता है। किसी से गिफ्ट में मिल गया या आपको कोई एंसेस्टर प्रॉपर्टी मिल गई, वो पैसा अलग होता है। यहाँ हम प्योरली बात कर रहे हैं जो आप अपनी मेहनत, अपने प्रोफेशन से जिस पैसे को अर्न करते हैं। तो इस पैसे को हम एस्ट्रोलॉजी में किस हाउस से देखते हैं? इस पैसे को हम देखते हैं अपनी कुंडली के सेकंड भाव से। जो हमारा सेकंड हाउस होता है, उसकी ड्यूटी होती है कि आप तक वो पैसा पहुंचाना जो जिसके लिए आप मेहनत कर रहे हैं। चाहे आप जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं या सर्विस प्रोवाइडर हैं, जैसे भी आप कर्म कर रहे हैं, आपके कर्म के बदले आप तक पैसा पहुंचाना। अगर आपको लगता है कि जो मैं कर्म कर रहा हूँ या जितना मैं एफर्ट कर रहा हूँ उतना पैसा मेरे पास नहीं आ रहा है, तो आपको अपनी कुंडली के सेकंड भाव को जरूर चेक कर लेना है। अब सेकंड भाव के लिए बहुत ज्यादा ये कहा जाता है कि जिन लोगों के सेकंड भाव में गज केसरी योग होता है, उन लोगों की लाइफ में पैसे की कभी कोई कमी नहीं रहती। लेकिन हमारे पास रोज ऐसे केस आते हैं जिनकी कुंडली में सेकंड हाउस में गज केसरी योग होते हुए भी उनके पास डेली एक्सपेंस वाला पैसा भी इनफ नहीं है। इतनी ज्यादा उनको पैसे की परेशानी है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनका सेकंड हाउस एक्टिवेटेड ही नहीं है। जब तक आपका हाउस एक्टिवेटेड नहीं होगा, तब तक आपका गज केसरी योग कैसे काम करेगा? तो सबसे पहले, अगर आप भी उनमें से हैं जिनकी कुंडली के सेकंड हाउस में गज केसरी योग बना हुआ है, तो आपको क्या करना है? आपको उस गज केसरी योग को अपने घर में, अपने एनवायरमेंट में भी स्टेब्लिश जरूर कर लेना है, जिससे कि वो एक्टिवेट हो जाए। अब इसको एक्टिवेट करने के लिए आपको बहुत ही सिंपल रेमेडी करने की जरूरत है। आपको क्या करना है? अपने घर के नॉर्थ ईस्ट में एक मंगल कलश की स्थापना करनी है। अब इस मंगल कलश के लिए आपको जो मटकी लेनी है, वो आप मिट्टी की भी ले सकते हैं, चांदी की ले सकते हैं, स्टील की ले सकते हैं। आपके पास जैसी अवेलेबिलिटी है उसके हिसाब से आप मटकी ले लीजिए। उस मटकी को अच्छे से वॉश कर कर उसके चारों तरफ केसर से स्वास्तिक बनाइए और उस पर एक मोली रक्षा सूत्र बांध दीजिए। उसके बाद उस मटकी के अंदर पानी भरिए। उस पानी में थोड़े से चावल और एक चांदी का सिक्का डाल दीजिए और उस मटकी के ऊपर एक नारियल, जो जटा वाला नारियल होता है जो हम पूजा में यूज करते हैं, उस नारियल को लेकर उस नारियल पर भी आपको मोली बांध लेनी है और फिर उस नारियल को उस मटकी के ऊपर स्थापित करना है। इस तरह से तैयार हो जाएगा आपका मंगल कलश। इस मंगल कलश को आपको अपने घर के नॉर्थ ईस्ट में स्थापित कर देना है। इससे अगर आपकी कुंडली में गज केसरी योग है तो वो एक्टिवेट हो जाएगा, और अगर नहीं भी है तब भी गज केसरी योग के कुछ ना कुछ रिजल्ट्स आपके जीवन में जरूर मिलने शुरू हो जाएंगे। तो ये आपको जरूर करना है। अब बात करते हैं
कि अगर गजकेसरी योग नहीं भी है तो आप अपने सेकंड हाउस को कैसे एक्टिवेट करें। सबसे पहले इसके लिए आपको देखना है कि आपकी कुंडली का जो सेकंड हाउस है उसके अंदर कोई ना कोई नंबर जरूर लिखा हुआ होता है। ये जो नंबर होता है ये आपके हाउस का नंबर नहीं होता, ये आपकी राशि के प्लेसमेंट का नंबर होता है। और कोई भी हाउस आपकी कुंडली में ऐसा नहीं होगा जहां पर नंबर ना लिखा हुआ हो। अब यहाँ पर बात प्लैनेट्स की नहीं हो रही है, कोई भी हाउस ऐसा हो सकता है कि जहां पर कोई भी प्लैनेट ना लिखा हो लेकिन कोई भी राशि ना लिखी हो, ऐसा हमारा कोई भी हाउस नहीं होता। तो जो आपका सेकंड नंबर हाउस है आप देखिए वहां पर कितना नंबर लिखा है। 1 से लेके 12 नंबर तक ये नंबर्स होते हैं जो हमारी राशि के नंबर्स हैं। तो आपको देखना है कि कितना नंबर लिखा है। सपोज आपके सेकंड हाउस में एक नंबर लिखा हुआ है। एक नंबर जो राशि होती है वो एरीज की राशि होती है, मेष राशि होती है। मेष राशि की दिशा अब आपको देखनी है अपने घर में। मेष राशि की दिशा होती है ईस्ट डायरेक्शन। तो आपको क्या करना है, अपने घर की ईस्ट डायरेक्शन को हमेशा साफ सुथरा रखना है। किसी भी तरह का वास्तु दोष वहां पर ना हो, इस बात का ध्यान रखना है। और उसके बाद जो मेष राशि के लॉर्ड हैं, मेष राशि के लॉर्ड हैं मंगल। मंगल का कोई भी आइटम लेकर, कोई सामान लेकर, कोई पिक्चर लेकर आपको ईस्ट में प्लेस कर देना है। मंगल किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, स्पीड को, पावर को। तो आप यहाँ पर उगते हुए सूरज के सामने 7 दौड़ते हुए घोड़ों की पिक्चर अपने ईस्ट में लगा सकते हैं। ये क्या करेगा, आपके धन भाव को एक्टिवेट करेगा और आपकी लाइफ में ज्यादा से ज्यादा पैसे को अट्रैक्ट करवाने लगेगा। तो ये सिंपल सी रेमेडी कर कर आप अपने सेकंड भाव को एक्टिवेट कर सकते हैं। और अगर आपके सेकंड हाउस में 2 नंबर राशि लिखी है, 2 नंबर राशि जो होती है वो टॉरस राशि होती है। इसकी जो दिशा होती है वो होती है नॉर्थ वेस्ट। और जो टॉरस के लॉर्ड होते हैं वो होते हैं शुक्र। तो आपको क्या करना है, अपने घर के नॉर्थ वेस्ट में आपको एक कांच के बॉल में थोड़ी सी चीनी भरकर वहां पर जरूर रख देनी है। और आप देखोगे कुछ ही दिनों में आपके पास पैसे का जो फ्लो है वो बहुत तेजी से बढ़ने लग जाएगा। और अगर आपके सेकंड भाव में 3 नंबर राशि लिखी है जो कि जेमिनी की राशि है, इसकी जो दिशा होती है वो होती है नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट। आपके घर का जो नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट है वहां आपको जेमिनी के जो लॉर्ड हैं वो है बुध। तो आपको बुध का सामान प्लेस करना है। इसके लिए आप नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में कांच के बॉल में ग्रीन कलर की दाल भरकर रख सकते हैं, साबुत मूंग भरकर रख सकते हैं। तो इससे आपका धन भाव जरूर एक्टिवेट हो जाएगा। अब बात करते हैं, अगर आपके सेकंड भाव में 4 नंबर राशि लिखी है, अगर 4 नंबर राशि लिखी है तो इसकी दिशा होती है नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट। जो आपके घर का नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट है वहां पर आपको 4 नंबर राशि के जो लॉर्ड होते हैं वो होते हैं चंद्रमा। तो आपको अपने घर के नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में एक पानी की मटकी जरूर भर के रख लेनी है। इससे भी आपका धन भाव एक्टिव हो जाएगा। और अगर आपकी कुंडली में सेकंड भाव में 5 नंबर राशि लिखी है तो 5 नंबर राशि की जो दिशा होती है वो होती है ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट। और 5 नंबर राशि के जो लॉर्ड होते हैं वो होते हैं सूर्य देवता। आपको क्या करना है, सूर्य देवता का या तो कॉपर का आप एक फेस ले सकते हैं, कॉपर का एक फेस लेकर आपको ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट में लगाना है। और या फिर आप इसके लिए यहाँ पर सेंधा नमक भी प्लेस कर सकते हैं। सेंधा नमक आप ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट में रखिए, लेकिन याद रखिए अगर आप सेंधा नमक रख रहे हैं तो थोड़े थोड़े दिनों में उसको फेंक कर नया सेंधा नमक रखते रहिए, क्योंकि जो सेंधा नमक होता है वो नेगेटिविटी को बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब करता है। तो इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है। लगभग 10-15 दिनों में आपको अपने इस नमक को चेंज करते रहना है। तो अगर आप कॉपर का फेस लगाते हैं या फिर सेंधा नमक रखते हैं ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट में तो आपका धन भाव बहुत जल्दी एक्टिवेट हो जाएगा। अब बात करते हैं, अगर आपके धन भाव में 6 नंबर राशि लिखी है, 6 नंबर राशि की दिशा है नॉर्थ डायरेक्शन। नॉर्थ डायरेक्शन 6 नंबर राशि के जो लॉर्ड हैं वो है मरकरी। तो आपको नॉर्थ में आप कुछ प्लांट्स रख सकते हैं। प्लांट्स में सबसे अच्छा होगा अगर आप एक तुलसी का प्लांट अपने नॉर्थ में रखते हैं। तुलसी के प्लांट को आप अगर गौशाला की मिट्टी के अंदर लगाते हैं तो वो बहुत अच्छा होगा। तो आप एक तुलसी का प्लांट अपने नॉर्थ डायरेक्शन में जरूर रखिए। इससे आपकी लाइफ में पैसे का फ्लो बहुत अच्छा हो जाएगा। अगर आपके सेकंड हाउस में 7 नंबर राशि लिखी है, 7 नंबर राशि की जो दिशा होती है वो होती है साउथ वेस्ट। और 7 नंबर राशि के जो लॉर्ड हैं वो होते हैं वीनस, शुक्र।
तो आप साउथ वेस्ट में कांच की कटोरी में चीनी भरकर अपने साउथ वेस्ट में जरूर रखिए, या फिर आप कोई सफेद रंग की मिठाई यहाँ पर रख सकते हैं। इससे भी आपका धन भाव एक्टिवेट हो जाएगा। और अगर आपके सेकंड नंबर हाउस में 8 नंबर राशि लिखी है, 8 नंबर राशि की जो दिशा है वो है साउथ साउथ वेस्ट। तो आपको अपने घर के साउथ साउथ वेस्ट में या तो थोड़ी सी लाल मिर्च, साबुत लाल मिर्च आप ले सकते हैं, कांच के बॉल में साबुत लाल मिर्च भरकर रख सकते हैं, और या फिर 5 कॉपर के कॉइन्स आप यहाँ पर रख सकते हैं। तो आपका धन भाव एक्टिवेट हो जाएगा। और अगर आपके धन भाव में 9 नंबर राशि लिखी है, तो 9 नंबर राशि की जो दिशा है वो होती है नॉर्थ ईस्ट। यहाँ 9 नंबर राशि के जो लॉर्ड हैं वो होते हैं जुपिटर। तो यहाँ पर बहुत अच्छी रेमेडी है कि आप एक पीले रंग के कपड़े में 5 हल्दी की गांठें बांधकर अपने घर के नॉर्थ ईस्ट में प्लेस कर दीजिए, और फिर मैजिक देखिए कि आपके लाइफ में पैसा कैसे और कहां कहां से अट्रैक्ट होता है। अब बात करते हैं, अगर आपके सेकंड नंबर हाउस में 10 नंबर राशि लिखी है, 10 नंबर राशि की जो दिशा है वो है साउथ दिशा, और 10 नंबर राशि के जो लॉर्ड होते हैं वो होते हैं शनिदेव। तो आपको एक कांच की बॉल में कुछ साबुत काले उड़द लेकर अपने घर के साउथ में प्लेस कर देने हैं। तो आपकी लाइफ में पैसा बहुत आसानी से अट्रैक्ट होने लगेगा। अब बात करते हैं, अगर आपके सेकंड नंबर हाउस में 11 नंबर राशि लिखी है, तो 11 नंबर राशि की जो दिशा है वो होती है वेस्ट डायरेक्शन, और 11 नंबर राशि के जो लॉर्ड हैं वो होते हैं हमारे शनिदेव। तो आपको काला सुरमा लेकर अपने घर के वेस्ट में प्लेस कर देना है, और इससे आप देखोगे 100% आपके प्रॉफिट्स और आपके लाइफ में कैश फ्लो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो अब बात करते हैं, अगर आपके धन भाव में 12 नंबर राशि लिखी है, 12 नंबर राशि की जो दिशा होती है वो होती है साउथ ईस्ट, और 12 नंबर राशि के जो लॉर्ड होते हैं वो होते हैं जुपिटर। तो आपको क्या करना है, अपने घर के साउथ ईस्ट में गाय के घी का दीपक डेली जलाना शुरू कर देना है, और फिर आप देखिए कि आपकी लाइफ में पैसा कैसे दौड़ कर आता है। तो अब आपको चेक करना है कि आपकी कुंडली में आपके धन भाव में कौन सी राशि लिखी है। उस राशि के हिसाब से आपको रेमेडी करनी है अपने घर के एनवायरमेंट में, अपनी दिशाओं में, जिनको कर कर 100% 21 दिनों के अंदर अंदर आपके पैसे के ब्लॉकेजेस खुलने लगेंगे। जो भी आप कर्म करते हैं उससे आपको पैसे से रिलेटेड फायदे होने लगेंगे। तो आप अपनी लाइफ में जरूर इन रेमेडीज को अप्लाई कर देखें, और जैसे भी रिजल्ट्स आपको आते हैं हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इस तरह की और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को फॉलो करते रहिए, और लोगों को भी सब्सक्राइब कराते रहिए, और अगला वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं वो भी जरूर सजेस्ट करिएगा। नमस्कार।